तो सभी प्यारे बच्चों का रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे हमेशा की तरह फिर से इंतज़ार में थे कि क्लास होगी। आज मैच भी चल रहा है तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारे बच्चे आएंगे, लेकिन देखिए पढ़ाई का कमाल कि ज़रा सा आप अगर अच्छा पढ़ाते हैं कहीं से भी हो, यूट्यूब चैनल पर आपको बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो सभी का स्वागत है एज ऑलवेज। कुछ बच्चे हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो गए हैं इस ऑनलाइन क्लास का। अश्वनी, शिवम, पीयूष, निशा, सनालिया, चांदनी, अंकित और नीलेश भी शायद आज गया है, योगेंद्र, ये सारे बच्चे रोज़ हमारी ऑनलाइन क्लास का क्या होते हैं हिस्सा। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें कोई बच्चा नहीं आया तो लगता है ये बच्चा क्यों नहीं आया। वैसे ही ऑनलाइन क्लास का कमाल है कि आपके कमेंट देखकर अगर कमेंट ना आए आपका तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा अब्सेंट है या देख नहीं रहा होगा। तो ये सारी बात हो गई। चलिए आप टाइम ना खराब करते, जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दो ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और हम देखें आगे की चीज़ें। आई होप कि आपको आवाज़ वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा होगा। जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर पेपर इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग। हाँ अंजना, बिल्कुल 93 क्वेश्चन मुझे लगता है आज भी मैंने सेट तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ जैसे ये ज्योमेट्री ख़त्म होती है उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। एक लेक्चर और लगेगा ज्योमेट्री का, तो कल और परसों में मैं कई सारे फ्रिक्वेंट वीडियो डाल दूंगा ताकि ज्योमेट्री आपकी कवर हो जाए। अब बाकी आज का लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने ही हेडिंग डली हुई है, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त का जो है हम संपूर्ण कंसेप्ट देखेंगे, जो भी कंसेप्ट है वो सारे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुरानी क्लास का रिवीजन करते हैं। जैसे कि कोई एक क्लास होती है तो हमेशा ये पूछा जरूर जाता है कि कल की क्लास में हमने क्या सीखा। तो ये ज्योमेट्री की आई होप की शायद चौथी क्लास है, और इसके पहले हमने तीसरी क्लास में आपका बहुभुज पढ़ाया था। तो तीसरी क्लास में बहुभुज पढ़ाया, देखिए हमने क्या जाना आखिरकार। तो हमने जो भी जाना होगा मैं इस पर लिख देता हूँ, वही हमारा रिवीजन हो जाएगा। पूरा 1 घंटे की क्लास विद इन 2 मिनट खत्म। तो हमने बताया था कि जो बहुभुज अंग्रेजी में पॉलीगॉन है, और आप बोलेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, तो सबसे बेहतर परिभाषा है सरल बंद वक्र ही क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। पर आपको याद है कि इसमें हमेशा होता है एन, और एन का मतलब होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस, अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एजेस। अब बात आती है आगे कि अगर एन 3 होता है तो उससे क्या बनता था, याद होगा आपको, त्रिभुज, और 4 से आपका चतुर्भुज। में शकल बना रहा हूँ बजाय इसके कि मैं नाम लिखूँ। 5 से आपका पंचभुज बनता था। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बनते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको भी अब बनाते आने लग गया होगा। तो ये हो गए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। याद है आपको कुछ मैंने कल फॉर्मूले बताए या ट्रिक बताई, तो बेहतर होगा कि उनका ही हम रिवीजन करते हैं, बात खत्म हो जाती है। आपको बस सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री, एक ये था n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये भी कुछ था। एक 360 डिग्री कुछ था, 360 डिग्री अपॉन n कुछ था, और एक था n-3 अपॉन 2 कुछ था, n-3 कुछ था, और एक अंततोगत्वा हम लास्ट वाला देखें तो वो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ कहीं देख लेते हैं कि एक चीज़ एक और थी, और वो थी n-2। चलो जल्दी से इन्हें बता देते हैं ये क्या थे। याद आ रहा होगा आपको, ये था किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या था, सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन के एक कोण या प्रत्येक कोण का मान। बस मुझे लगता है यही था पूरा का पूरा बहुभुज। ये क्या था, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। देखिए मैं 2 मिनट के अंदर ये सारी क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये क्या था, फिर से वही बात, सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान। ठीक है, ये थी आपकी 360 डिग्री बटे n का मतलब। फिर था n-3 अपॉन 2, ये क्या थी, विकर्णों की संख्या। और लास्ट चीज बची थी, और वो थी n-3 एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या। एक शीर्ष से खींचे जाने वाले, एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या। तो रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या थी n-3,
और अंतिम चीज बताई थी, आपको याद होगा प्यारे बच्चों, n-2, और ये क्या था, विभुजों की संज्ञा, डायगोनल ट्रायंगल अंग्रेजी में। और हम ये भी जान चुके थे कि विभुज क्या होते हैं, डायगोनल ट्रायंगल क्या होते हैं। आई मिस क्लास ड्यू टू SI एग्जाम, कोई बात नहीं। सृष्टि गुप्ता कह रही है गुड इवनिंग सर जी। पीयूष, तो ज्योमेट्री के बाद क्या करोगे सर, नंबर सिस्टम। तो ये हो गई आपकी बात। मुझे लगता है कल की क्लास का रिवीजन था, थोड़ा सा आपने भी कर लिया होगा, और नहीं देखा हो तो प्यारे बच्चों वीडियो देखिए ताकि आपका ये सब अच्छा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्रिभुज या ट्रायंगल क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज, मैं बाबूजी तो पढ़ा रहा हूँ, और n=3 मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ एजेस 3 होती हैं वो क्या कहलाता है, त्रिभुज। आज एक एक करके इन सब चीज़ों की डिटेल देखेंगे। अभी हमें कुछ बातें पता चल चुकी हैं पिछले वीडियो से कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको ये बात पता चल गई, इसके प्रत्येक कोण का मान, अगर इसके सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाने लग जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये सारी कहानी हो गई। अब बात आती है बेटा कि ये जो चीज है ये क्या है, तो A, B और C हो गया। अब आती है त्रिभुज या त्रिकोण की बात। तो देखिए त्रिभुज या त्रिकोण, मैंने दो नाम लिखे हैं, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा सही नाम हिंदी में भी यही होना चाहिए। देखिए अंग्रेजी देखिए, ट्राई एंगल, ट्राई एजिस तो नहीं लिखा हुआ, भुज का मतलब गणित की भाषा में क्या होता है, एज। तो ऐसा तो नहीं लिखा है ट्राई एज, क्यों, क्योंकि देखिए तीन भुजाएं तो ऐसी भी हो सकती हैं, देखिए, लेकिन ये क्या त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन तीन कोण होने के लिए तीनों भुजाओं को हमेशा क्या होना पड़ेगा, बंद। इसी वजह से आज की डेट में आप NCERT की बुकें पढ़ेंगे तो वो लोग त्रिभुज यूज नहीं करते नाम, आपके अधिकतर बार क्या नाम यूज करते हैं, ट्रायंगल या त्रिकोण लिखते हैं। तो ठीक है, तो त्रिभुज या त्रिकोण क्या हो गया, तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाओं वाला बहुभुज। बेहतर होगा एक और नाम बोले हम, सरल बंद वक्र। और सबसे बढ़िया परिभाषा होगी बाउंड फिगर, मतलब बाउंडेड फिगर हैविंग 3 एंगल्स। इससे बेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो ये तो बात हो गई ये, और मुझे लगता है शकल में आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पे x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस y प्लस z बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये अंतः कोण होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कल की बात है। अब जल्दी से, बिल्कुल टाइम नहीं खराब करते, अगला चलते हैं और त्रिभुज की पूरी कहानी देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज के ये प्रकार लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज के प्रकार। जल्दी से मैं समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। त्रिभुज के प्रकार में ये जो आपका पहला वाला लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर। और ये जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग होगी ABC। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरे का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। चलो अंग्रेजी भी देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलिस। मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लेना अगर इसमें कुछ गलती हो। और इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है पढ़ाते टाइम पे। कोण के आधार पर, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, पहले मैं नाम लिख दूं सारे। कोण के आधार पर दिस इज कॉल्ड न्यून कोण त्रिभुज। अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा मैं ये नाम आपके सामने क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छा चलो अब लिख रहे हैं तो सारी लिख दें। इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इधर नहीं लिखते नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। और ये तो ये जो आपके सामने है ये आपका नाम है समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अब खास बात देखना जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और इसे अंग्रेजी वाले कहते हैं ऑब्ट्यूज। मुझे लगता है नीचे इसके दिख रहा होगा आपको, एंगल ट्रायंगल।
तो भुजा के आधार पर 3 हो गए और कोणों के आधार पर भी 3 हो गए। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। सारे बच्चे आ चुके हैं। साइट खुल नहीं रही अप डीएलएड वाली, यूपी डीएलएड वाली, कोई बात नहीं, राइट एंगल है बेटा। साइट के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम चल रहा है पढ़ाई का। चलिए तो आप थोड़ा सा समझते हैं। देखो याद रखना, विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें ये देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं थोड़ा सा मराठा कर देता हूँ, मैं बार बार इस तरीके से ही समझाऊंगा, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। देखो ये वाली भुजा मान लो 1 है और ये वाली भुजा मान लो 2 है और ये वाली भुजा 3 है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों वो विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल कहलाता। कुछ ना ध्यान रखो, इस पिक्चर को देखो कि यहाँ त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। अब आए हम समद्विबाहु त्रिभुज पर। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजाएं बराबर हों लेकिन तीसरी भुजा अलग सी हो, माने 2 भुजाएं तो एक एक हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग है, तो इस त्रिभुज को कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो आपका क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा है जिसके सारे एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है, जिसमें सभी का मान 90 डिग्री से कम है, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज है। जहां कोई एक कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है वो कौन है, समकोण है। कोई एक, ये देखिए आपके सामने ये वाला कोण। अब याद रखना बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सारे कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगला आते हैं अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोण, ये आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है। ये वाला थीटा बराबर कितना था, 90, और ये में थीटा बराबर 90 से ज्यादा, तो इसे कहते हैं हम कोई एक कोण थीटा बराबर 90 से ज्यादा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब जल्दी जल्दी इनकी कहानी समझते हैं और एक एक करके आगे की बात क्लियर करते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे, यहाँ तो अभी चतुर्भुज पढ़ाना है मुझे, तो चलिए मैं एक एक स्लाइड लेता हूँ, दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं भुजा के आधार पर तीनों कोणों को देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे आपका त्रिभुज, और उसका नाम क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो पहले मैं भुजा के आधार पर आपको समझा देता हूँ जो भी त्रिभुज है और इनकी क्या कहानी है भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों वो क्या कहलाता है, स्केलेन ट्रायंगल। तो ध्यान रखना, एक त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक त्रिभुज में थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखिए ये 1, ये 2 और ये कितनी है, 3। ये त्रिभुज का नाम ले लो ए, बी और सी। अब हमेशा याद रखना त्रिभुज में 2 चीजें होती हैं, एक होती है परिमाप, मतलब अंग्रेजी में पेरीमीटर या पैरामीटर, और एक होता है आपका क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहीं के यहीं मैं प्रॉपर्टीज भी बताता जाऊंगा और आगे की बात खत्म करता चला जाऊंगा। ध्यान रखना, चूंकि यहाँ भुजाएं तीनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि ये हो गया मान लो ए, ये हो गया मान लो बी और ये हो गया मान लो सी। तो सबसे पहले ये समझे कि परिमाप क्या होता है। परिमाप की हिंदी होती है चारों ओर की माप। अब देखो याद रखना, चारों ओर की माप को मेरी भाषा में समझ लो चक्कर लगाना। परिमाप मतलब चक्कर लगाना। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम ए पे खड़े हैं, अब हमें इसके चारों ओर घूमना है, चक्कर लगाना है। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, ये देखिए मेरा पेन ए से बी तक चल चुका, माने हम कितना चल चुके, ए। फिर हम बी से सी चले, ये देखिए मैं चल रहा हूँ बाहर बाहर, अब कितना चल चुके, बी, सॉरी ये तो मान लो सी है, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये मान लो ए है, ये बी है और ये मान लो सी है। तो ये से बी चल लिया, अब सी से हमें किधर चलना है, ये चल रहे हैं हम ए की तरफ। तो ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ इस स्केलेन ट्रायंगल का हमेशा परिमाप निकलेगा तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होगी, ए प्लस बी प्लस सी। साक्षी कोचिंग कहाँ है आपकी, ये कोचिंग 2 जगह है, अभी बलराम सिंह चौराहे पे मेन ऑफिस है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं।
परिमाप के बाद आते हैं बात क्षेत्रफल पर, इसे क्या कहते हैं, एरिया। अब प्यारे बच्चों इसे देखना कि ये एरिया क्या होता है। देखिए पहले याद रखना, एरिया माने क्षेत्रफल, मेरी भाषा में लिख लो, इसका मतलब होता है घेरी गई जगह। क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझेंगे, एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर तो बात खत्म। ठीक, तो गोल गोल घूमना नहीं बेटा, चक्कर लगाना, चल चल के पैदल चल के क्या करना, चक्कर लगाना। गोल घूमना तो ऐसा होता है, पृथ्वी गोल घूमती है, तो वो गोल घूर्णन और फिर रोटेशन वाली बात आ जाएगी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा अर्जुन, रजक काम तुम्हारा। तो अब बात आती है यार क्षेत्रफल की, घेरी गई जगह। अब जिसे मैं कैसे समझाऊं, तो देखिए मैं कोई आपका यहाँ पे पेंट ब्रश यूज कर लेता हूँ या फिर ये हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। चलिए अब हाइलाइटर में ब्लैक कलर रेड ले लेता हूँ, देखता हूँ, हाँ बिल्कुल बढ़िया बनना है। देखिए घेरी गई जगह, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से ये रही घेरी गई जगह। आपको हो सकता है, मुझे लगता है दिख भी रहा होगा, ये देखिए मैं जो रेड कलर से सजेस्ट कर रहा हूँ, ये है आपकी घेरी गई जगह और इतनी। ठीक है, ये जो आपकी घेरी गई जगह है, ये जितनी जगह मैंने अभी रेड कलर से घेरी है, यही है इस आकृति के द्वारा घेरी गई जगह। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, घेरी गई जगह ही क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। अब याद रखना, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक जल्दी से पहले आयत पे ले आता हूँ, ताकि मैं पहले आयत समझा दूँ, तो फिर मैं आपको परिमाप भी समझा पाऊंगा, क्षेत्रफल भी समझा पाऊंगा और आगे की चीज़ें समझा पाऊंगा। तो देखो फिर से मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, मैं बढ़िया सा आयत बनाता हूँ, और मुझे लगता है प्यारे बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखना, आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, और नहीं तो फिर मैं जहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा वहाँ रोक दूंगा और आगे चलता चलूँगा, क्योंकि अपने पास है समय कम और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। तो देखिए एक हम आपको बात बताने वाले हैं, ये 2 चीज़ें समझाने वाले हैं। परिमाप अभी तक हमें क्या समझ में आया कि इसका मतलब होता है चारों ओर की माप। ध्यान देना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, बजाय इसके कि आपको कोई चीज़ याद हो रही कि नहीं हो रही। और दूसरी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की मैंने कहा कि मेरी भाषा में जब भी आप बोलना तो इसे क्या बोलना, घेरी गई जगह। ठीक है, अच्छा अंग्रेजी वाले इसे क्या कहते हैं, एरिया, इसे कहते हैं पैरामीटर। बहुत ज़्यादा आता है, मैं चाहता हूँ आप इसका कंसेप्ट समझें ताकि आप कभी गलत ना करके आए। मैं यहाँ पे एक आकृति लेता हूँ और वो आकृति ले लेता हूँ एक आयत की। तो आयत आप जानते होंगे ज़्यादा कॉमन आकृति है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये लंबाई है, और आमने सामने की बगल में ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, मान लो कि ये 5 है मेरी लंबाई, और आपकी या मान लो लंबाई मेरी है 10 और चौड़ाई है मेरी 5। अब इसमें समझाना मुझे कि आखिरकार परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। अभी अभी मैंने बताया कि ये होता है चारों ओर की माप। तो सपोज करो ये है A, B, C और D। मैं चला AB, मैं चला BC, मैं चला CD, मैं चला DA। ये मैंने परिमाप कंप्लीट कर लिया। AB चला माने क्या चला, AB चला माने क्या चला, देखिए AB चला माने एक L चला, फिर दूसरी बार B चला, फिर L चला, और फिर मैं B चला। देखिए मैं कुछ रट नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो हम एक तरीके से यहाँ पे 2 L चले और 2 B चले, फाइनली 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक तरीके से लंबाई चलो और चौड़ाई चलो, उसका दुगना कर दो, यही होता है आपका परिमाप। देखिए क्या हमने इसे रटा है, ट्वाइज ऑफ L प्लस B हम लोग कई बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं याद करने की जरूरत है नहीं। परिमाप माने होता है चारों ओर की माप, ये आपके सामने है। अब मैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपना बढ़िया सा जो पेन है वो लेने वाला हूँ, और इसका कलर मैं उठाने वाला हूँ ब्लू। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक पट्टी बनाता हूँ। देखना मैं कैसे समझा रहा हूँ, मुझे बाउंडेड स्पेस समझाना है। आपको पता है बाउंडेड स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये मान लो एक पट्टी है, देखो ध्यान से देखना, देख रहे होंगे आप, एक ब्लू कलर की मान लो ये पट्टी है। अच्छा, और ये पट्टी की मान लो लंबाई तो 10 हो गई, ये दिखती नहीं है, ये पट्टी की लंबाई कितनी हो गई है, 10। लंबाई तो 10 हो गई, मान लो चौड़ाई जो है इसकी 1 है। ये चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई है इसकी 1, भैया इसकी चौड़ाई कितनी है, 1, ये दिख रही ना 1।
अब मान लो ऐसी पट्टी मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, एक तो ये रख दी, अब मैं इसका कलर बदल के ग्रीन कर देता हूँ तो दूसरी पट्टी इसी तरीके की एक और रखनी पड़ेगी, ऐसे ही फिर कलर बदल के तीसरा कर देता हूँ तो तीसरी पट्टी ये देखिए ये रखनी पड़ेगी एक एक चौड़ी, और अब 3 के बाद एक और रखनी पड़ेगी, और वो कौन सी होगी, मान लीजिए ये वाली हो जाएगी गुलाबी, और इसके बाद एक और पट्टी रखनी पड़ेगी। वैसे ही मेरा पूरा एरिया क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। ये देखिए ये 1 2 3 ऐसे मैं घेर दूंगा, फिर 4 और इसके बाद ये 5, क्योंकि मैं ऐसी पट्टी रखूंगा, देखिए दिख रही होंगी आपको 1 2 3 4 5, ये जो मैं इस तरीके से रखूंगा इससे मेरा एरिया घिर जाएगा। और इसी तरीके से एरिया घिरने को हम लोग क्या कहते हैं, इसी तरीके से एरिया घिर, ये एक पट्टी मान लो, ये दूसरी पट्टी मान लो, ये तीसरी पट्टी मान लो, ये चौथी पट्टी मान लो, और ये मेरी पट्टी मान लो 5। ध्यान से समझना, अगर ये मान लीजिए 5 पट्टी है, चलिए अब इसे दूसरे तरीके से समझाते हैं आपको। मान लीजिए मैंने ये निब ले लिया, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 पट्टी दिख रही है आपको। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो मैं लेता हूँ ब्लू कलर, तो सपोज करिए ये एक पट्टी है जिसे मैंने रंग दिया, ये देखिए मैंने इस तरीके से एक पट्टी रंग दी, यहाँ पे एक पट्टी ये हो गई जिसकी लंबाई कितनी है 1। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरी पट्टी रख देता हूँ यहाँ पे, और ये पूरी एक मतलब इस तरीके से ये दूसरी पट्टी हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी पट्टी ले लेते हैं, ये आपके सामने तीसरी पट्टी हो गई, कलर तो दिख नहीं रहा है तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तीसरी पट्टी हमारी ये रही, ठीक है। और इसके बाद हम और 2 कलर लेते हैं, ध्यान से समझना मैं एरिया कैसे समझा रहा हूँ, मायने यही रखता है और आपको ये समझ में आएगा। चौथी पट्टी मान लो मेरी वाइट कलर की है, और ये समान माप की है, भले ही आपको ना दिख रही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही हूँ क्योंकि मैं मैनुअली बना रहा हूँ, लेकिन आपको आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये रही आपकी पट्टी और ये आपका हो गया पूरा एरिया घिर गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक बात दिख रही होगी बड़े अच्छे से, और वो ये कि ये है 1, ये है दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी, और ये आपकी है चौथी पट्टी, और ये है आपकी 5वीं पट्टी। अच्छा, ये सबकी लंबाई है 10 और सबकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 1 1 1 1 और 1। अब हम अगर इस हिसाब से देखें तो ये हमारा आयत घिर गया, इसका मतलब ये माई मैथ इज वेरी वीक। बेटा इसी वजह से तो आपकी वीक मैथ को अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एरिया ए देखें तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये वाली जो पट्टी ए बी 1 मीटर वाली है, तो एक तो ये ले ली एल लंबाई की, फिर एक और एल लंबाई की पट्टी ले ली, फिर एक और ले ली, फिर एक और ले ली, और फिर एक और ले ली। इस तरीके से हमने कितनी पट्टी रख दी, जैसे ही हमने 1 1 मीटर चौड़ी 5 पट्टी रखी, वैसे ये पूरा एरिया हमारा घिर गया। मतलब कितनी बार हमें एल को जोड़ना है, एल को 5 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, 5 बार। और जब हम एल को 5 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब है एल को एक तरीके से बी का मान है ना 5, तो एल इंटू बी। किसी चीज को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। आपको याद भी होगा कि भैया 2 धन 2 धन 2 100 बार हो, तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा 100। गुणा का मतलब ही होता है किसी चीज का बार बार जोड़। रेम सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वीक भी बहुत अच्छे समझ जाते हैं। तो ठीक है भैया, रेम सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रफल हो गया आपका एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने ऐसे याद कर रखा है। तो देखो ये कोई पूछ दे आपसे कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होता है, आई होप कि आपको समझ में आया। गुणा क्यों होता है, क्योंकि हमें इस एरिया को घेरना था तो हमने एक लंबाई की पट्टी ली जिसकी चौड़ाई थी 1 मीटर। ऐसी 1 1 मीटर वाली हमें बी बार रखनी पड़ेगी। 5 का मतलब यहाँ किससे है, 5 का मतलब हमारा यहाँ बी से है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल की अवधारणा समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखना, हमेशा कभी भी कोई क्षेत्रफल निकलेगा किसी आकृति का, 2D आकृति का, तो आमतौर पर फॉर्मूला होता है आधार गुणे उसकी ऊंचाई। ठीक है, ये एक फंडा भी आपके काम आएगा। अब जरा देखो, अगर यही आयत है और आपको पता है कि इसकी आधार है एल, ऊंचाई है चौड़ाई, माने यही तो ऊंचाई है अगर देखें, और यही क्या है आधार है, तो आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर इसमें एक ट्रायंगल डाल दे तो ये त्रिभुज ए
बी, सी और डी में ए बी सी इसका आधा ही तो कहलाया। तो इस तरीके से एक चीज और समझ में आ गई कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 L इंटू बी। दूसरे भाषा में बोलते हैं आधार को अंग्रेजी में बेस, ऊंचाई को हाइट। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आधा हो जाता है। तो इस तरीके